राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि हमने आपको वृंदावन आने के बाद सबसे सस्ती और सबसे जो सात्विक भोजन वाली धर्मशाला है वो दिखाई। अब आज से हम आपको गोवर्धन परिक्रमा जो है वो शुरू करवाने जा रहे हैं। और गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, ऐसा माना जाता है कि साक्षात भगवान कृष्ण जी के साथ हमारा मिलन होता है। और ये भी माना जाता है कि जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मार्ग में हमें भगवान साक्षात आकर दर्शन देते हैं, चाहे हम उनको पहचान पाएँ या ना पहचान पाएँ। देखिए दोस्तों, सभी जो है दंडवती प्रणाम करके, ये हमारा जो बड़ी परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है, ये वो स्थान है। यहाँ पर दंडवती प्रणाम करके सभी अपनी जो 21 किलोमीटर की श्री गिरिराज जी की परिक्रमा है वो शुरू करते हैं। जो पहली परिक्रमा है वो हमारी दान घाटी मंदिर, ये आप देख रही हैं स्क्रीन पर, यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर सभी जो भक्तगण हैं वो दूध चढ़ाकर और अपनी यात्रा शुभ हो और अपनी यात्रा में मंगल में उनकी कामना पूरी हो, तब यहाँ से वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। देखिए, रास्ते में बहुत सारे आपको श्रद्धालु मिलेंगे और राधे राधे का जप करते हुए चलते रहते हैं। अपने दाएं हाथ पर हम गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हर जगह जो नीचे श्रद्धालु बैठे होते हैं वो कहीं न कहीं से आए हुए वृद्ध जन हैं, दुखी हैं, और राधे राधे का जप करके, राधे राधे का नाम लेकर वो आपसे किसी न किसी रूप में सहायता चाहते हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान जी के। जब हम परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी होते हैं, और उन्हीं के दर्शनों के साथ हमारी जो परिक्रमा है वो होती है। कुछ जो भक्तगण जो पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते, वो ऑटो रिक्शा से, गाड़ी से, स्कूटी से, या फिर जो रेहड़ी आती हैं जो लोग खींच कर लेके जाते हैं, उससे भी परिक्रमा कर सकते हैं। शनिदेव जी और शिव जी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और आप देख रहे हैं केले वाले भैया आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में बहुत बंदर होते हैं, तो श्रद्धालु उनको डालने के लिए यहाँ से केले हैं, जो चने हैं, वो खरीदते रहते हैं। अब हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, चलते चलते जो है पूछड़ी का जो लोटा जगह है वो यहाँ से 1 किलोमीटर, और जतीपुरा जो है वो 4 किलोमीटर रह जाता है। और राधे राधे का नाम लेते लेते हम बीच में ही राजस्थान राज्य के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, और फिर उसको क्रॉस करके, उसको पार करके हम फिर से जो है कहाँ पहुँच जाते हैं, हम अपनी परिक्रमा यूपी से ही शुरू करते हैं। देखिए, गिरिराज जी यहाँ पर अपना जो है वो रेस्ट कर रही हैं, लेटे हुए हैं। देवी हैं, माता का दर्शन भी हम साथ के साथ मंदिर में कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी मंदिर रास्ते में आएंगे हम आपको सभी के दर्शन करवाएंगे, और जय माता दी का नारा लगाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो है बहुत ही यहाँ पर बहुत सारे जो होटल जो हैं छोटे छोटे बने हुए हैं, जो श्रद्धालु चल रहे होते हैं और उनको रास्ते में प्यास लगती है, भूख लगती है, वो प्रसाद भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और जो प्रभु सेवा है और जो गुरु सेवा ही है वही सर्वोत्तम होती है। देखिए, पुराना जो मार्ग है, परिक्रमा मार्ग, उससे हम निकल रहे हैं, और आप एक मंडली को आते हुए देख सकते हैं जो कि राधा नाम लेकर जो आगे बढ़ रही थी। पूरे के पूरे जो मंडलियाँ आती हैं जो भजन गाते हुए, और एक बहुत ही श्रद्धा भाव और एक बहुत ही धार्मिक माहौल इस परिक्रमा के अंदर मिलता है। जिस भक्तगण ने आज तक गिरिराज जी की परिक्रमा ना की हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार, जितना उसके अंदर कैलिबर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो पैदल या फिर रिक्शा के अंदर या फिर ऑटो के अंदर, वो कैसे भी ये परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगाएं। इसका अपने आप में ही आपको चमत्कार अपनी ज़िंदगी में फल मिलेगा। और मैं ऐसा पक्का मानती हूँ कि जो एक बार परिक्रमा
परिक्रमा कर लेता है ना, वो दोबारा ज़रूर परिक्रमा आएगा। एक लगन लग जाती है, एक लत लग जाती है बिहारी जी की, और आप वृंदावन और गिरिराज जी खींचे चले आते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, अगर आप वृंदावन दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते हैं। और सारे भक्तगण धीरे धीरे हरे कृष्णा हरे रामा का जप करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम भी उस ग्रुप के साथ साथ हो लिए, क्योंकि साथ से साथ और जब भजन का आनंद आ रहा हो तो उस परिक्रमा में और ही मज़ा आता है। जब मैंने पहली बार परिक्रमा लगाई थी तो बिल्कुल सुनसान था। मैं सोचती थी कि कोई भी यहाँ परिक्रमा लगाने नहीं आता, लेकिन पता लगा कि जब अमावस्या के बाद यानी पूर्णिमा से पहले जो एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। पूरे इंडिया से क्या दूसरे देशों से भी जो श्रद्धालु हैं यहाँ परिक्रमा करने के लिए आते हैं। राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर एमपी से बहुत लोग आते हैं। और बहुत खूबसूरत गांव का दृश्य है वो दिख रहा है। ये जतीपुरा गांव है। जतीपुरा गांव वही गांव है जहां भगवान कृष्ण जी ने मुखारविंद के अंदर अपनी जो सबसे छोटे वाली उंगली है उससे जो है गिरिराज जी को अपनी उंगली पे उठाया था और सभी की रक्षा करी थी। राधे राधे दोस्तों।